सोसाइटी का एक आम ट्रेंड है कि पढ़ लिख कर क्या करोगे। वैसे पढ़ भी लोगे तो सोसाइटी पूरी करप्शन से भरी हुई है। ऐसी करप्शन में गरीब की कौन सुनेगा? क्या सच में पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए? ऐसे नाउम्मीद सवालात हमारे इर्द गिर्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते रहते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले हर स्टूडेंट को ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये दुनिया हमारे कानून या हमारी सोच या हमारे आइडियालॉजी से कभी भी नहीं चलती। इसका हिस्ट्री प्रूफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग आए हैं, उन सब ने पूरी दुनिया को चेंज किया। उन्हें कभी भी किसी पहले सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया है। हम जिस ख्वाब को देखते हैं, किसी को क्यों फ़िक्र पड़ी है कि वो हमारे ख्वाब को पूरा होने के लिए अपनी सोच को कुर्बान करे? सिवाय माँ बाप के ऐसा कोई नहीं कर सकता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने दुनिया का नक्शा तब्दील किया। इनके पास ऐसी कौन सी ताकत थी, कौन सी पावर थी जिसके ज़रिए इन्होंने पूरी दुनिया के नक्शे को चेंज किया? वो एक ही ताकत थी, वो थी एजुकेशन। इस एजुकेशन के वेपन को यूज़ करके पूरी दुनिया से जहालत को दूर किया और सिस्टम को बेहतर बनाया। तो इस सेंचुरी के एजुकेशन सिस्टम को ओल्ड एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करें तो हमें एक ही बात समझ में आती है कि ओल्ड एजुकेशन सिस्टम बच्चों को ड्रीम मेकर और ड्रीम चेंजर बनाता था, बट जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है 90% स्टूडेंट्स को एक ही बात सिखाता है, वो ये कि कैसे पैसे हासिल की जाए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। और ऐसा माइंडसेट हर जगह सोसाइटी में पाया जाता है कि फ़लाँ कंपनी में जॉब करने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। किसी भी फील्ड का आप एनालिसिस करें तो वहाँ पर सिर्फ उस ही इंसान को हायर किया जाता है जो जल्दी काम करे और बेहतरीन काम करके दे, उसी को हर एक कंपनी हायर करती है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ दिया जाए या दूसरी डिग्रीज़ को छोड़ दिया जाए, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ इंसान को एक्सपीरियंस हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ सोसाइटी में एक आम ट्रेंड ये है कि जब तक ना कोई बच्चा MA, PhD या MTech कर ले, तब तक उसे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह पैसों से फीड कराई जाती है, और बिल आखिर जब वो PhD या MA, MTech करके आता है, उसके बाद उसे 5 और 10 हज़ार की जॉब के लिए स्ट्राइक पर बैठना पड़ता है। क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का जो इंसान को 5 और 10 हज़ार रुपए की स्ट्राइक पर बैठने पर मजबूर कर दे? देखिए, अगर इतनी ज़्यादा एजुकेशन हासिल करके कोई समोसे या टमाटर बेचना शुरू कर दे, तो उसका एजुकेशन का 30-35 साल का नॉलेज और एक्सपीरियंस खर्च करने से उसे क्या मिलेगा? उस इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करे, ताकि जिस फॉल्ट की वजह से उससे लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, वो फॉल्ट किसी दूसरे को ना आए, उसके तजर्बे से वो फ़ायदा हासिल कर सके। देखिए, रियल एजुकेशन वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सके। वो फ़ायदा सिर्फ पैसों के ज़रिए नहीं है, बल्कि आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपके फेलियर्स की वजह से जो आपने सीखा है, वो अगर आप दूसरों को बता भी नहीं सकते तो आपकी एजुकेशन का क्या फ़ायदा है? हमारी सोसाइटी में एक और एरिया वाइज एजुकेशन ट्रेंड है। एरिया वाइज एजुकेशन ट्रेंड ये है कि अगर आपके ख़ानदान में एक बच्चा डॉक्टर बन गया, पूरी फैमिलीज़ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब को यही ताकीद की जाती है कि आपको भी डॉक्टर बनना है, और बचपन से उन्हें यही स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है कि आप भी डॉक्टर बनेंगे जिस तरह आपकी खाला का लड़का डॉक्टर बना हुआ है। बचपन में ही बच्चों से उनके हकीकी ख्वाब छीन लिए जाते हैं। हमें ऐसे माहौल को सुधारने की कोशिश करनी होगी कि बच्चों को बचपन जीने दिया जाए। कम से कम इंटरमीडिएट तक बच्चों को किसी भी तरह का प्रेशर न डाला जाए। उन्हें सिर्फ जो बुनियादी किताबें हैं उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए। अच्छे से पढ़ें, समझें, उसके बाद जो है वो अपनी फील्ड का इंतखाब करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके। वरना जब बच्चों को बचपन में ही 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चों को नीट का प्रेशर डाल दिया जाता है या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रेशर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो वो सुसाइड करते हैं। सोसाइटी में ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं कि बच्चों ने सुसाइड किया सिर्फ इसलिए कि उनके माँ बाप का या उनकी फैमिलीज़ का जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। तो क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का कि जहाँ पर एक बच्चा ना रह सके? इस बात को भी अच्छे से याद रखें कि नेचर ने इंसान में जो खूबियाँ रखी हैं वो उनकी तरफ
کبھی نہ کبھی پلٹ کر ضرور آتا ہے۔ کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے جاب چھوڑ دی اور بزنس سٹارٹ کی، اور کتنے ایسے ٹیچرز ہیں جنہوں نے جاب چھوڑ کر پولیٹکس اختیار کی۔ مختلف شعبوں میں آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ لوگ پہلے بنے کچھ، اس کے بعد کیا کچھ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیچر نے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی سکل رکھی ہے جس کے بلبوتے پر وہ اس دنیا میں سروائیو کر سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام نے بوتھ میل اینڈ فیمیل پر ایجوکیشن کمپلسری کی ہے اور سلیوری مائنڈ سیٹ سے باہر نکالا ہے۔ ہمیں ایجوکیشن اس لیے حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم اس سے خود فائدہ حاصل کر سکیں، اس کے بعد ایکسپیرینس سے ہم دوسرے لوگوں کو اویئر کریں، اور سوسائٹی میں ہمیں دیکھنا چاہیے لوگوں کو ایجوکیشن کی وجہ سے کیا پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنا ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم کھل کر لوگوں کے سامنے بات پہنچائیں۔ تو جب بات ہمیں لوگوں کے سامنے پہنچانی ہے تو سب سے بنیادی حق جو انسان کا ہے وہ تعلیم ہے، کہ جب تک نہ تعلیم انسان کے پاس ہوگی تب تک وہ کسی برائی کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ اور اس طرح سے اگر ہم لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں گے کہ جس کی وجہ سے بچوں کے بچپن چھینے جا رہے ہیں، جوانوں کی جوانیاں چھینی جا رہی ہیں، صرف اور صرف دوسروں کے خواب کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ وہ ریئل ایجوکیشن دیں جس کی وجہ سے وہ اس کی زندگی میں سکون آئے۔ ایسی ریئل ایجوکیشن ہر ایک جوان اور بچے بوڑھے تک پہنچنی چاہیے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں سکون آئے اور وہ آرام سے جی سکیں، انہیں یہ فخر ہو کہ ہم نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے۔